हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी के अंदर मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की गति को कवर करेंगे। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों इससे पहले हम लोग ने यूरोपीय कंपनी का आगमन मॉडर्न हिस्ट्री पे एक लेक्चर दे दिए हैं। उसके बाद रही बात की ज्योग्राफी से हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे ये होगा दोस्तों, पता लग जाएगा। और क्वेश्चन हमेशा दोस्तों 20, 30, 40% हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही रहते हैं। और दूसरी फ़ायदा ये है कि आपको पढ़ना कैसे है, कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक छोड़ना है और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब अनुमान लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक दोस्तों जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि पृथ्वी पर दिन तथा रात चक्र किसके कारण होता है, जो कि एसएससी सीपीओ 2017 में दोस्तों पूछा गया है। बल्कि एसएससी सीपीओ में नहीं और अलग अलग एग्जामों में दोस्तों पूछा गया है। तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण जो है वह रात और दिन का चक्र होता है। ठीक है। और दोस्तों बताए घूर्णन क्या होता है। घूर्णन दोस्तों, पृथ्वी हमेशा जो है वह अपने अक्ष पर से पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू के समान घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण भी बोल सकते हैं। घूर्णन या परिभ्रमण, ठीक है। परिक्रमण दूसरा होता है, लेकिन परिभ्रमण घूर्णन को कहा जाता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, परिभ्रमण ही घूर्णन कहलाता है। ठीक है। और दोस्तों बात करें, इसको हम लोग बोलते हैं दैनिक गति। पृथ्वी का परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है, अतः इस गति को हम लोग दैनिक गति का भी नाम देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग थोड़ा परिक्रमण के ऊपर चर्चा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, परिक्रमण और परिभ्रमण गति या वार्षिक गति भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी दूरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में की ओर घूमती है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व दिशा में की ओर घूमने के कारण इसको घूर्णन कहा जाता है या परिभ्रमण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है, तो 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड में पूरा करती है। अगर इस तरह का आपको दिए अप्रॉक्स में तो आपको 24 घंटा ही है। अगर 24 घंटा रहता है तो आप 24 घंटा, लेकिन अगर मिनट सेकंड पूछे, घंटा पूछे तो आपको 23 घंटा 56 मिनट और 4.9 सेकंड। ठीक है, चलिए याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमण करने में जो लगते हैं समय, वो कितने लगते हैं। ठीक है, तो 365.25 दिन, दशमलव दोस्तों 25 दिन, 4 साल में यही दोस्तों बढ़कर 66 दिन हो जाता है, यानी इसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो 365.25 दिन लगते हैं। ठीक है, चलिए सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। हार जाओ लेकिन हार मत मानो। मान लो तो हार है, अगर ठान लो तो जीत है। ये दोस्तों आपको फैसला करना है कि मानना है कि ठानना है। तो क्यों ना हम ठान कर ही चले, क्योंकि इसमें तो पैसा नहीं लगता है। तो आइए हम लोग ठानते हैं और कोई भी एग्ज़ाम हो उसका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर एक अटेम्प्ट में निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की परिक्रमण दूरी यानी ध्रुवीय दूरी सदा झुकी रहती है, तो दीर्घवृत्तीय दूरी से 23.5 डिग्री पर झुकी रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस मध्य वर्ग में सूर्य का चक्कर लगाती है, तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है वह लगभग पृथ्वी जो है वह सूर्य की चक्कर लगाता है। ठीक है, परिक्रमा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। तो अपसौर की क्रिया, पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर चल जाती है तो उस कंडीशन में जो है वह अपसौर की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है अपसौर और उपसौर में आप लोग अंतर समझिएगा। जब सूर्य जो है, सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी जो अब निकट आती है
निकट सूर्य के जैसे ही आती है तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं उपसौर क्रिया, उपसौर। और जैसे ही सूर्य के दूर भागती है यानी दूर जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपसौर। दोस्तों ये बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है तो 4 जुलाई को अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोस्तों पूछते जाते हैं, एसएससी सीजल 2012 में पूछा गया। परिक्रमण करती हुई पृथ्वी या एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो बताइए, उपसौर की क्रिया। हम क्या बोले हैं, न्यूनतम दूरी जब होगा सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी को उपसौर और सूर्य से पृथ्वी का अधिकतम दूरी को हम लोग अपसौर बोलते हैं। अपसौर और उपसौर में आप लोगों को अंतर समझना है। तो उपसौर की स्थिति जो है महीने में फरवरी में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे जो है वह निकट होता है? तो 3 जनवरी को, ठीक है, जो है पृथ्वी जो है वह सूर्य के सबसे निकट होता है, जो कि एसएससी 2015 में दोस्तों पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम जो व्यक्ति है वो कौन थे? तो कोपरनिकस। ठीक है, जो क्या कोपरनिकस क्या कहते हैं, पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले कोपरनिकस थे। ये दोस्तों एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे बारिश हो रही है, उसके कारण आपको आवाज़ में सुनने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, यानी प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है? देखिए, किसने प्रतिपादन किया था, यानी किसने कहा था कि सूर्य जो है सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी जो है परिक्रमा करता है? तो कोपरनिकस ने। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में गैलीलियो, न्यूटन, पानिनी रहेगा, तो आप कोपरनिकस जो है ऑप्शन में जरूर रहेगा, तो आप लोग सही कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप का वृत्त पृथ्वी को कौन से 2 गोलार्धों में विभाजित करता है? तो दिन और रात। जो प्रदीप की वृत्त है जो विश्व दिन और रात में विभाजित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वानॉक्स जो विश्वत होता है जब दिन और रात बराबर होता है। एसएससी 17, 16, 14 में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन रात जिस कारण होता है वह है भू परिक्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुका या 91 डिग्री पश्चिम, तो भू परिभ्रमण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी तिथियां हैं जो जब दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात जो है वह बराबर होते हैं। आप बराबर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी, यूडब्ल्यूपीएससी, एमडब्ल्यूपीएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। आपको सही लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि पर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल आयनांत को देखा जाता है? तो 21 जून को। और दोस्तों देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध अगर पूछे तो 22 दिसंबर को आप लगाइएगा, जो कि एमपीडब्ल्यूपीएससी 2010 में, एसएससी 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, अगर जैसे ही उत्तरी गोलार्ध अगर बोले तो 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध बोले तो 22 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तो 22 दिसंबर को होता है। अगर सबसे छोटा दिन बोले दक्षिणी गोलार्ध में तो आपको 21 जून लगाना है, जो कि बीपीएससी 2007 में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का। अगर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन अगर पूछे तो 22 दिसंबर को। सबसे लंबा दिन 21 जून और सबसे छोटा दिन 22 सितंबर। एसएससी बीपीएससी 2007 में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी तिथि को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात के रूप में जाना जाता है? तो 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन और सबसे लंबा दिन के रूप में जाना जाता है, जो कि एसएससी सीपीओ 2016 में पूछा गया है। तो दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन से हम लोगों ने 1 से लेकर
21 तक कवर किया है और हमको नहीं लगता कि इससे दोस्तों क्वेश्चन बाहर जाएगा। अगर इतना कवर कर लेते हैं तो आपका जो है पृथ्वी के घूर्णन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके चंगुल से छूट कर नहीं जा सकता है, आप उसको कैच आसानी से कर पाओगे। और इसको देखकर आप अपने बुक में टॉपिक उसको पढ़ लीजिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।